नमस्कार दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग पार्टी में जाते ही फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं और कुछ लोग 30 मिनट के बाद ही मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। कुछ लोगों को अलोन टाइम पसंद होता है और कुछ लोग बिना लोगों के रह ही नहीं पाते। तो क्वेश्चन ये है, कौन बेटर है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? या फिर हम सब कुछ गलत समझ रहे हैं? आज हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, साइंटिफिकली भी और प्रैक्टिकली भी। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब शाय या सोशली ऑकवर्ड नहीं होता। इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अपनी एनर्जी अलोन टाइम से रिचार्ज करता है। अगर वो अकेला बैठकर सोच रहा है, पढ़ रहा है या म्यूजिक सुन रहा है, उसकी मेंटल बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन के बाद वो ड्रेन फील करता है। तो इंट्रोवर्ट्स जनरली डीप थिंकर्स होते हैं, कम दोस्त बनाते हैं पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ बनाते हैं, बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल अपोजिट पैटर्न फॉलो करते हैं। एक्सट्रोवर्ट अपनी एनर्जी लोगों के बीच से लेते हैं। कन्वर्सेशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो या इवेंट्स हो, यह सब उनको एक्साइट करता है। अगर एक्सट्रोवर्ट को ज़्यादा देर अकेला छोड़ दिया जाए तो बोर्ड या रेस्टलेस फील कर सकता है। एक्सट्रोवर्ट जनरली इजीली कनेक्ट करते हैं, अपनी बातें ओपनली रखते हैं, सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल होते हैं। बट रिमेंबर, यह गुड या बैड का कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी पैटर्न का डिफरेंस है। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन का डोपामिन सिस्टम इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। डोपामिन एक केमिकल है जो एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड फीलिंग से जुड़ा होता है। एक्सट्रोवर्ट्स का ब्रेन एक्सटर्नल सिचुएशन से ज़्यादा एक्टिवेट होता है, न्यू पीपल, न्यू एनवायरनमेंट एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। वैसे ही इंट्रोवर्ट्स का ब्रेन ऑलरेडी हाई सेंसिटिविटी पे होता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा नॉइज या स्टिमुलेशन जल्दी ओवरलोड कर देता है। इसी वजह से इंट्रोवर्ट्स डीप वर्क में एक्सेल करते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स लीडरशिप और नेटवर्किंग में शाइन करते हैं। तो कौन सही है? सच यह है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर दुनिया में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स होते तो डीप रिसर्च और इनोवेशन स्लो हो जाता, और अगर सिर्फ इंट्रोवर्ट्स होते तो लार्ज स्केल लीडरशिप और मास कम्युनिकेशन वीक हो जाता। प्रॉब्लम तब होती है जब सोसाइटी एक टाइप को आइडियल बना देती है। क्वाइट हो तो लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट नहीं है, ज़्यादा बोलते हो तो कहते हैं अटेंशन सीकर है। दोनों जजमेंट गलत है। गुड न्यूज़ यह है, ज़्यादा लोग पूरे इंट्रोवर्ट या पूरे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। मोस्ट पीपल्स आर एक्चुअली एम्बीवर्ट्स, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। आप इंट्रोवर्ट होके भी पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट होके भी मेडिटेशन और सॉलिट्यूड एंजॉय कर सकते हैं। रियल ग्रोथ का मतलब है अपनी नेचर को समझना और बैलेंस क्रिएट करना। तो खुद से यह सिंपल क्वेश्चन पूछिए, लॉन्ग सोशल इवेंट के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हो या टायर्ड? आप डीप 1-to-1 कन्वर्सेशन प्रेफर करते हो या ग्रुप मस्ती? आप पहले सोचते हो फिर बोलते हो या बोलते हुए सोचते हो? इन आंसर्स में ही आपकी पर्सनालिटी का क्लू छुपा है। याद रखिए, इंट्रोवर्ट होना वीकनेस नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होना सुपीरियॉरिटी नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही यूनिक हो। रियल पावर तब आती है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, और जब आप खुद को समझ लेते हो तब आप दूसरों को भी बेटर समझ पाते हो। सो दिस इज जस्ट डे 1 ऑफ आवर ह्यूमन साइकोलॉजी सीरीज। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे
एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, शायद यह इन दोनों के बीच का हो। अगर आपको यह वीडियो रिलेटेबल लगा तो लाइक ज़रूर करें और सीरीज़ फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें। सो सी यू टुमारो गाइस।